हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन डेप्थ। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और लास्ट वीडियो में हमने यूटिलिटी एनालिसिस की जो कार्डिनल मेजरमेंट था उसको किया था, और आज हम उसका ऑर्डिनल मेजरमेंट करेंगे जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व को पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व क्या है उसको डिटेल में करेंगे, उसका ओवरव्यू लेते हैं कि आज करना क्या क्या है हमें। तो हम यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की हिस्ट्री, उसका मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, एजम्पशंस एंड डिफरेंट जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उसको डिटेल में करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री करेंगे कि ये कब स्टार्ट हुआ है। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट है, इट वाज स्टार्टेड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट फ्रांसिस येस्ट्रो एजवर्थ ने 1881 में इसको प्रोपाउंड किया था। और इसको अपनी जो बुक थी मैथमेटिकल साइकिक, ये उसकी बुक का नेम था जिसमें उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था फर्स्टली सबसे पहले। और बाद में जो इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो था, उसने अपनी नेक्स्ट 20th सेंचुरी में इसके ऊपर और काम किया और इसको और ज्यादा एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। और इसके बाद हमारे पास है हिग्स एंड एलन। हिग्स और एलन हुए हैं, इन्होंने अपनी 1934 में इसके ऊपर और काम किया और अपनी जो बुक थी वैल्यू एंड कैपिटल, इस बुक में इसको और डिस्कस किया इंडिफरेंस कर्व को। नेक्स्ट इसका मीनिंग देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफ शोइंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स that give the consumer the same level of satisfaction and utility, making him indifferent. मीन्स कि जो हमने दो कॉम्बिनेशंस डिफरेंट गुड्स के दो गुड्स के लिए हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जो वो ये थ्रू डायग्राम हम दिखाते हैं, थ्रू ग्राफ जब रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो हम बोलेंगे कि ये इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कॉम्बिनेशंस को दिखाया जा रहा है थ्रू ग्राफ के जरिए। कि इस आईसी जो कर्व है, ये वाली जो आईसी कर्व चल रही है, ये आईसी कर्व इंडिफरेंस कर्व है ये। और इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन आते हैं वो सारे सेम सेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं, सेम सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं। कि जितने भी कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, जो भी कॉम्बिनेशन एक आईसी कर्व के ऊपर आएंगे तो उनको उनसे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। यहाँ पे जैसे डायग्राम के थ्रू दिखाया भी हुआ है। और जैसे केस ए है एंड केस बी है, दो हमारे पास दो कमोडिटीज है, एक है व्हीट और एक है राइस। जब दो अलग अलग कमोडिटीज को हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में लेते हैं, केस ए में जैसे कॉम्बिनेशन लिया है कि राइस का 1 यूनिट है और व्हीट के 3 यूनिट्स ले रहे हैं, और सेकंड तरफ हम क्या कर रहे हैं कि राइस का 3 यूनिट्स ले रहे हैं और 1 यूनिट है वो व्हीट का ले रहे हैं। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कॉम्बिनेशन ए एंड कॉम्बिनेशन बी जो हमारे पास बन के आ रहा है आईसी कर्व के ऊपर, वो दोनों क्या सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी कंज्यूमर को, सेम ही यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जब वो इनको कंज्यूम करता है तो वो इनमें से कोई भी चूज कर सकता है, क्योंकि इनका सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम है दोनों कॉम्बिनेशंस का। नेक्स्ट इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो हम इसके लिए इंडिफरेंस शेड्यूल लिया हुआ है एक हमें, और जिसमें कॉम्बिनेशंस हैं ए बी सी डी ई कॉम्बिनेशंस हैं, और दो कमोडिटीज लेके चल रहे हैं एप्पल एंड ऑरेंजेस। और कॉम्बिनेशन ए की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एप्पल एक लेते हैं और 22 ऑरेंजेस का कॉम्बिनेशन है। अगर हम एप्पल का यूनिट इंक्रीज करके 2 करते हैं तो ऑरेंजेस को कम करके 14 करते हैं। और थर्ड कॉम्बिनेशन में क्या है कि 3 यूनिट हमारे पास एप्पल के हैं तो 10 यूनिट्स हम ऑरेंज के ले रहे हैं। और डी कॉम्बिनेशन में 4 यूनिट्स हमारे पास एप्पल्स के हैं एंड 8 यूनिट ऑरेंज के हैं। जो लास्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन ई,
इसमें 5 यूनिट्स एप्पल्स के हैं एंड 7 यूनिट्स ऑरेंज के हैं, कि जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं एप्पल्स के यूनिट्स को तो ऑरेंज के यूनिट्स को हमें रिड्यूस करना पड़ रहा है। वैसे हम रिड्यूस करेंगे तभी सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सेम रख पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे IC1 है जो इंडिफरेंस कर्व है, IC है वो इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे डिफरेंट जितने भी कॉम्बिनेशंस की बात अभी हमने की है तो ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं इस IC कर्व के थ्रू। जैसे A है फर्स्ट कॉम्बिनेशन जहाँ पे 1 and 22 है। 1 मीन्स हमारे पास एप्पल है एंड 22 हमारे पास ऑरेंज है। और B कॉम्बिनेशन पे 2 ऑरेंज 2 एप्पल्स एंड 14 ऑरेंज है। और थर्ड पे 3 एप्पल्स एंड 10 हमारे पास ऑरेंज है। इस तरह से D एंड E है जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाते हैं। लेकिन ये जितने भी कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं A, B, C, D एंड E, तो ये क्या है कि सेम सेटिस्फेक्शन के लेवल को दिखाते हैं। तो कंज्यूमर कोई भी इनमें से कॉम्बिनेशन को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो उठा सकता है क्योंकि इन सब से उसको सेम ही सेटिस्फेक्शन का लेवल मिलेगा। अभी हम नेक्स्ट करते हैं इसके अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास जो अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं दैट इज 2 कमोडिटीज, कि हम इट इज अज्यूम्ड, ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि द कंज्यूमर हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, कि उसकी जो मनी है या इनकम है आप कुछ भी बोलो तो वो फिक्स्ड है, ऑल ऑफ विच इज टू बी स्पेंट ऑन 2 गुड्स। और ये जितनी भी उसकी इनकम है या मनी है उसको क्या करेगा वो 2 चीजों के ऊपर स्पेंड करेगा। वाइल प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स आर कांस्टेंट, ये नहीं है कि जब वो कंज्यूम करने जा रहा है तो किसी एक का प्राइस बढ़ गया या एक का कम हो गया, ऐसा नहीं हम अज्यूम करते। हम अज्यूम करते हैं कि उसके पास जो अमाउंट है वो 2 कमोडिटीज के ऊपर ही उसको स्पेंड करेगा। और ये दोनों कमोडिटीज हैं वो क्या है उनके जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, उनमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। एंड सेकंड इज नॉन सैटिटी। नॉन सैटिटी का मतलब यहाँ पे हम फुल सेटिस्फेक्शन को लेके चलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व थ्योरी अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज नॉट येट रीच्ड द पॉइंट ऑफ सैटिटी, कि उसको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन है जो फुल सेटिस्फेक्शन है अभी नहीं मिली है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं। एंड इट इम्प्लाइज दैट द कंज्यूमर स्टिल हैज द विल टू कंज्यूम मोर ऑफ बोथ गुड्स। तो उसके पास ये कंज्यूमर का ये इच्छा रहती है, उसकी ये डिजायर ये विश रहती है कि वो और ज्यादा जो इन दोनों चीजों को, दोनों गुड्स हैं जो 2 कमोडिटी हम लेके चले हैं उन दोनों कमोडिटीज को वो और ज्यादा कंज्यूम करे। एंड देन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी जैसे हम कार्डिनल यूटिलिटी ऑलरेडी किया है हमने यूटिलिटी एनालिसिस में, कार्डिनल में हम नंबर्स के साथ उसको रिप्रेजेंट करते थे। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि द थ्योरी अज्यूम्स दैट कंज्यूमर्स कैन एक्सप्रेस यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रैंक। यहाँ पे रैंक चलता है जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से रैंकिंग में सिस्टम चलता है सारा, कि पहले वाली जो IC कर्व है वो क्या सेटिस्फेक्शन का लेवल दे रही है, सेकंड वाली IC कर्व है वो क्या सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इस तरह से यहाँ पे नंबर्स नहीं चलते कि एक यूनिट में एक यूटिल का जैसे हम कर रहे थे कि यूटिलिटी मिलती है, 2 यूटिल की यूटिलिटी मिलती है, तो इस तरह से नहीं चलता। यहाँ पे फर्स्ट एंड 2 सेकेंड है, इस तरह से रैंकिंग सिस्टम के साथ हम चलते हैं। एंड the consumer can do it by the basis of satisfaction yielded from each combination of goods, कि जितने भी combination of goods हैं उन सब से जो उसको satisfaction डिफरेंट डिफरेंट लेवल की मिल रही है तो वो उनको थ्रू रैंक दिखाता है, थ्रू रैंक उनको समझाता है। एंड देन है डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी defined as the amount of a commodity that a consumer is willing to trade off for another commodity as long as the second commodity provides the same level of satisfaction। सिंपल वर्ड्स में इसको समझते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या चीज है, कि जब एक कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी के यूनिट को और ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरे यूनिट को, दूसरा जो कमोडिटी है उसके यूनिट को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो कि अगर वो फर्स्ट यूनिट से सेकेंड यूनिट पे जाता है कि उसको एक और यूनिट कंज्यूम करना है तो उसको क्या करना पड़ा, यहाँ पे ऑरेंज के जो यूनिट्स थे उनको रिड्यूस करना पड़ा है कि 22 से वो 14 के ऊपर आया है तो उसको कम करने पड़े हैं। इसी तरह से अगर वो थर्ड यूनिट के ऊपर जाता है तो उसको और रिड्यूस करने पड़े, 14 से 10 पे आ गया।
मीन टू से कि उसको सब्स्टिट्यूट करने पड़ रहे हैं, उसको डिमिनिश करना पड़ रहा है सेकेंड जो कमोडिटी के यूनिट्स को। अगर वो किसी एक कमोडिटी के यूनिट्स को इंक्रीज करना चाहता है तो उसको रिड्यूस करने पड़ेंगे। लेकिन जो ये कॉम्बिनिटीज रिड्यूस करने के बाद उसके पास कॉम्बिनेशंस बन के आ रहे हैं, तो उन कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि उसको सेम ही सेटिस्फेक्शन का लेवल मिलता है। इससे ऐसा नहीं होता है कि उसका सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पे देखो, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं कि आईसी कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सारे इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ए है, बी है, सी है, डी, कोई भी कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है कि ए बी सी डी किसी भी कॉम्बिनेशन के ऊपर जाता है तो एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको रिड्यूस करना पड़ रहा है दूसरी जो कॉम्बिनिटी के यूनिट्स को। तो लेकिन जो भी कॉम्बिनेशन बन के आ रहे हैं तो वहां पे वो जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सभी कॉम्बिनेशन के ऊपर सेम रहता है। तो यस, कि डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या चीज है कि सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका जो डिमिनिशिंग रेट है वो सब्स्टिट्यूट करने पे उसकी जो दूसरी कमोडिटी का हमें रिड्यूस करना पड़ता है, उसकी जो यूनिट्स हैं उसको कंजम्पशन को कम करना पड़ता है। देन है रैशनल कंज्यूमर्स, की कंज्यूमर ऑलवेज बिहेव इन ए रैशनल मैनर, कि हमेशा जो कंज्यूमर है वो रैशनली बिहेव करेगा, वो सोच समझ के डिसीजन लेने वाला कंज्यूमर होगा, ऐसे ही बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेता है, तो रैशनली बिहेव करता है। दैट इज कि कंज्यूमर ऑलवेज एम्स टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन, की कंज्यूमर का हमेशा ये मोटिव रहता है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज करेगा, हमेशा मैक्सिमम लेने की कोशिश करेगा। एंड नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और बेसिकली यहाँ पे हम टोटल 4 जो प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व की उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू राइट, कि राइट की तरफ ये नीचे की तरफ जाती है, डाउनवर्ड स्लोप करती है ये। एंड डिफरेंस कर्व नीदर भी हॉरिजॉन्टल, ना तो ये स्ट्रेट इस तरह से आएगी और ना ही ये वर्टिकल होगी इस तरीके से, ये डाउनवर्ड स्लोप करेगी। An indifference curve neither be horizontal line nor upward sloping curve. This is very important. And when a consumer wants to have more of a commodity, he or she will have to give up some of the other commodity. जैसे अभी हमने किया है सब्स्टिट्यूट वाला, MRS किया है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो हमेशा एक किसी कॉमोडिटी के अगर यूनिट्स को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे 1 से हम 2 पे आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाला जो कॉमोडिटी है उसके यूनिट्स को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। When a consumer want to have more of a commodity, he or she will have to give up some of the other commodity, कि उसको दूसरी commodity को रिड्यूस करना होगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, given that the consumer remains on the same level of यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन एट कांस्टेंट इनकम, कि एक ही आईसी के ऊपर अगर रहते हैं हम तो हम सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम गेन करते हैं, तो हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ेगा दूसरी कमोडिटी को। एज अ रिजल्ट द इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, की लेफ्ट से राइट की तरफ हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो जाएगी। एंड सेकेंड जो है प्रॉपर्टी कि इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स होता है जो ये वाली शेप होती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स शेप लेके हमारी आईसी कर्व हमेशा बनती है। इसके पीछे क्या कारण है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, दे आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और बोर्ड इनवर्ड की अंदर की तरफ झुकी हुई होती है। And this is equivalent to saying that as the consumer substitute commodity X for commodity Y, the marginal rate of substitution diminishes of X for Y along an indifference curve, कि जिस तरह से हम ऑलरेडी किया है कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो डिमिनिश करता है, कि अभी देखो जैसे ये है डेल्टा X एंड दिस इज डेल्टा Y, जब हम डेल्टा X और इंक्रीज किया हमने, मीन्स कि हम 2 से 3 यूनिट के ऊपर आए हैं, तो डेल्टा Y कि Y में भी चेंजेस आए हैं, Y को रिड्यूस किया है, लेकिन Y का जो रिडक्शन है वो देखो ध्यान से, और यहाँ पे कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे
अगर 12 से 9 जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ से 15 से 9 के ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पे 9 से हम 6 के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो रिडक्शन क्या है, जो सब्स्टिट्यूट हो रही है आइटम्स वो क्या है, कम हो रही है, डिमिनिश कर रही हैं। और नेक्स्ट पे अगर आते हैं तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है और कम हो जाता है, और नेक्स्ट पे आते हैं तो ये और कम होता जाता है। मींस कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को इंक्रीज करते हैं एक कमोडिटी को, उसके कंपैरिजन में दूसरी जो कमोडिटीज है उसके जितना जो हम कंजम्पशन को गिव अप कर रहे हैं वो क्या है, उसकी डिमिनिश हो रही है, वो डिक्रीज कर रहा है, उसका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, डिमिनिश करता है, कम होता है, वो सेम नहीं रहता है। इन दिस फिगर एज अ कंज्यूमर मूव फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, देखो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू आगे नेक्स्ट जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उनके ऊपर जब हम मूव करते हैं, द विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट गुड एक्स फॉर वाई, गुड वाई डिमिनिशेस, कि एक्स के लिए जब हम गुड एक्स है जो हमारी, उसके लिए जब वाई का हम सब्स्टिट्यूट लेते हैं तो वो क्या है, डिमिनिश करता है, वो कम होता जाता है। दिस मीन्स एज अमाउंट ऑफ गुड एक्स इज इंक्रीज्ड बाय इक्वल अमाउंट्स, चाहे वो एक्स की अमाउंट्स हम इक्वल ही इंक्रीज करें 1 2 3 4 5 6, बट उसके कंपैरिजन में जो वाई गुड है उसकी क्वांटिटी को हम उतना रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट से रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, उसको हम कम अमाउंट से रिड्यूस करते हैं। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर ऑफ एक्स फॉर वाई is the quantity of y good that the consumer is willing to give up to gain a marginal unit of good x, कि उसको हम रिड्यूस करके करते हैं। the slope of IC is negative, वो हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड होगी, वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में रहेगी, कि धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जा रही है। इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स और शेप लेके होगी। एंड थर्ड इज इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कि दो आईसी कर्व हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसके पीछे क्या करना, हम बोलते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व है जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा सेम रहता है। अगर हम इंटरसेक्ट कर देंगे तो ये वाला क्या है, ऊपर वाली जो आईसी कर्व है, सेकंड जो आईसी कर्व होती है वो क्या है, अपर वाली हमेशा नीचे वाली से हायर सेटिस्फेक्शन को दिखाती है, लेकिन अगर उसको इंटरसेक्ट कर गई तो ये तो इसके नीचे चली गई। अगर इसके नीचे जाएगी तो मीन्स ये जो फर्स्ट आईसी कर्व है और ये जो सेकंड आईसी कर्व है, यहाँ पे आकर तो इसके जितने भी कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो सारे क्या है, वो कॉम्बिनेशन कम सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हायर आईसी कर्व हमेशा क्या होगी, वो हायर सेटिस्फेक्शन को दिखाएगी, कि ईच इंडिफरेंस कर्व इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, the level of satisfaction of the consumer for any given combination of two goods is same throughout the curve, कि एक ही कर्व के ऊपर तो वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो किसी भी जगह पे वो कॉम्बिनेशन स्टैंड कर रहे हैं। दैट्स वाई इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व है दोनों कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एंड फोर्थ इज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऑलरेडी मैंने बताया जैसे कि एक सेट जो हमारे पास आईसी कर्व नीचे वाली है वो हमेशा ऊपर वाली आईसी कर्व से कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करती है। तो जैसे जैसे हायर जाते हैं तो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो क्या है, अप होना स्टार्ट हो जाता है, कि IC2 से IC3 का लेवल और ज्यादा होगा, IC4 का और ज्यादा होगा, IC5 का लेवल और ज्यादा होगा। ये हायर देन डिफरेंस कर्व्स, higher will be the level of satisfaction. This means any combination of two goods on the higher curve give higher level of satisfaction to the consumer than the lower one. कि नीचे वाली से ऊपर वाली जो हायर वाली आईसी कर्व है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप कि इंडिफरेंस कर्व है अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो वहां पे तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो इंडिफरेंस कर्व आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।